अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए डिफरेंट हम कौन से अपरेटसेस यूज़ करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट को असेस करने से पहले हम देख लेंगे कि ब्लड प्रेशर को एज इट इज़ हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम often measured for diagnosis since it is closely related to the force and rate of the heartbeat and the diameter and elasticity of arterial walls। अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो बेसिकली जो वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, जब वो वेसल वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है वो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टोलिक कंपोनेंट होता है, एक डायस्टोलिक कंपोनेंट होता है। सिस्टोलिक कंपोनेंट हम कहते हैं जब ब्लड हार्ट से इजेक्ट होता है और वेसल्स की तरफ मूव ऑन करता है, तो उस फेज़ को हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज़। और डायस्टोलिक फेज़ वो होता है जब ब्लड हार्ट के अंदर फिल कर रहा होता है, वेसल्स के अंदर नहीं होता, वेसल्स के अंदर नहीं जा रहा होता है। बेसिकली हार्ट के अंदर फिलिंग फेज़ ऑफ द हार्ट जो है वो डायस्टोलिक फेज़ कहलाता है। तो हम बता देंगे कि जो सिस्टोलिक फेज़ है बेसिकली इट इज़ मेजर्ड व्हेन द हार्ट बीट्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ एट इट्स हाईएस्ट। और ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कब होगा? जब स्ट्रोक वॉल्यूम हाईएस्ट होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कब हाईएस्ट होगा? जब ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो रहा होगा। नाउ डायस्टोलिक फेज़। Diastolic phase is measured when the heart beats when blood pressure is at its lowest। ब्लड प्रेशर एट इट्स लोवेस्ट कम होगा, वेसल्स के अंदर ब्लड कम कब होगा? जब बेसिकली हार्ट खुद फिल हो रहा होगा, दैट इज़ द फिलिंग फेज ऑफ हार्ट इज़ डायस्टोलिक फेज। नाउ अब कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं बेसिकली जिनसे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। जो एक मेन डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं, दैट इज़ स्फिग्मोमैनोमीटर। अब जो ये डिवाइस होती है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक इन्फ्लेटेबल कफ होता है, मर्करी और एंड्रॉयड मैनोमीटर होता है, और स्टेथोस्कोप हम यूज़ करते हैं फॉर ऑस्कल्टेटरी टेक्निक। ऑस्कल्टेटरी टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब ब्लड वेसल वॉल को टच करेगा, जब ब्लड वेसल वॉल के अंदर आएगा, ब्लड आर्टरी को फिल करेगा, तो हमें एक साउंड आएगी जिसको हम कहते हैं कॉर्टोकॉफ साउंड्स। वो हम सुनते होते हैं स्टेथ लगा के, दैट इज स्टेथोस्कोप लगा के हम सुनते होते हैं, उसको हम कहेंगे ऑस्कल्टेटरी टेक्निक। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैनुअल होता है और डिजिटल होता है। मैनुअल जिसको हमें खुद ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके लिए सारी एफर्ट्स हमें खुद करनी पड़ती हैं। डिजिटल जो एक मशीन हमारे पास बनी बनाई अवेलेबल होती है, उसके अंदर हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। हमें सिर्फ एक कफ जो होता है वो पेशेंट के आर्म पे लगाना होता है और हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं ईजिली। इसमें हमें ऑस्कल्टेटरी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स यूज़ करते हैं। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अपरेटसेस, हमें पता होना चाहिए कि मैनुअल अपरेटस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिजिटल अपरेटस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मैनुअल अपरेटस होता है वो फर्दर दो टाइप्स का होता है। हमारे पास मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर भी है और एनेरॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर भी है। मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर मर्करी कॉलम होगा, एज द नेम इंडिकेट्स। एनेरॉयड की स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि इनएक्सपेंसिव होता है लेकिन इसकी एक्यूरेसी रेट कम होती है एज़ कम्पेयर टू मर्करी एंड डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। डिजिटल के अंदर हमारे पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशंस अवेलेबल होती हैं। हमें ज़्यादा खुद से एफर्ट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक कफ हमें पेशेंट के आर्म पे लगाना पड़ता है, ब्रेक के पे लगाना पड़ता है और उसके बाद मशीन हमें खुद ऑपरेट करके बता देगी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। तो वही हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या है, ऑसिलोमेट्रिक मेजरमेंट्स आएंगी और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशंस आएंगी। रादर देन ऑस्कल्टेशन, इसमें हमें स्टेथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास स्पेसिमेन मौजूद है मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर का। इसके अंदर ये स्केल हमारे पास रिप्रेजेंट करे मार्किंग्स को। इसके अंदर मौजूद है मर्करी जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की पीक को और लो को शो करेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर की हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी, एनेरॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो बेसिकली ये वाला ऑपरेटर्स जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंट करता है एनेरॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर को। इसके अंदर भी हमारे पास दो पार्ट्स इन कॉमन है। एक हमारे पास ये इन्फ्लेटेबल कफ है, इन्फ्लेटेबल कफ के साथ हमारे पास ये मौजूद है इसकी ट्यूबिंग्स के अलावा ही हमारे पास डायल मौजूद है जिसके ऊपर मार्किंग्स है। बेसिकली ये मार्किंग्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। नीडल मूव ऑन करेंगे जब हम कफ को इन्फ्लेट करेंगे। कफ को इन्फ्लेट करने के लिए हमारे पास ये एक पंप मौजूद है, इसके ऊपर हमारे पास एक नॉब है। जब हम इस नॉब को टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद हम इसके अंदर एयर फिल करेंगे। बेसिकली एयर फिल करेंगे तो हमारे पास जो है नीडल की मूवमेंट होगी, एज इज़ इंडिकेटिंग कि नीडल मूव करेगी। तो जब हम तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो बेसिकली इस नीडल की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हो जाएगी। ये है बेसिकली डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें इन कॉमन है विद मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर। एक हमारे पास इन्फ्लेटेबल कफ है, साथ ही हमारे पास ट्यूबिंग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मॉनिटर है, इसमें हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। हमें सिर्फ स्टार्ट का बटन क्लिक करना है और हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं वो आ जाएंगी। ये कफ इन्फ्लेट करेगा खुद ब खुद मशीन के मूव ऑन करने की वजह से, मशीन के ऑन होने की वजह से। इसको फिलहाल हम स्टॉप करते हैं बिकॉज हमने कफ को इन्फ्लेट नहीं करना। इस मशीन के ऊपर डिफरेंट हमारे पास मार्किंग्स हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स। और बेसिकली जो सिस्टोलिक है वो रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, डायस्टोलिक जो DIA इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स इज़ रिप्रेजेंटिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उनको मेजर करने के लिए हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी। होप यू लाइक माई वीडियो। ब्लड प्रेशर असेसमेंट के लिए सिर्फ हमारे पास कोई एक मशीन अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं। ये हम जो अभी देख रहे हैं ये बेसिकली एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर है। एनेरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर के अलावा हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिनमें मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिनमें एक डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर मौजूद होता है। डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर की अगर हम बात करें तो उसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। अभी हमने देखे कि हमारे पास सेपरेटसेस किस किस तरह के थे, उनके क्या क्या पार्ट्स थे। नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली कब जनरेट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली कब जनरेट होता है। तो बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होगा, इट इज़ द पीक प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। कार्डिक साइकिल के स्टार्ट में जब ब्लड वैसल्स के अंदर फिल हो रहा होगा, दैट इज़ द सिस्टोलिक फेज ऑफ हार्ट। ejection of blood from the heart or stroke volume of the heart is basically represent the systolic blood pressure। and diastolic blood pressure कब होगा, जब resting phase of the heart आएगा, जब heart की filling हो रही होगी, that is the diastolic pressure। अभी तक हमने देख लिया कि हमारे पास apparatus कौन से हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। नाउ ब्लड प्रेशर हमने मेजर करने का तरीका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लड प्रेशर की हमें उससे पहले नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एबनॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लो क्या होती है, हाई क्या होती है, पेशेंट एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन क्या होते हैं और पेशेंट विद हाइपरटेंशन क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया कि ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सिस्टोलिक कंपोनेंट है, एक डायस्टोलिक कंपोनेंट है। सिस्टोलिक कंपोनेंट के अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यू लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहेगी और इक्वल टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहेगी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में लेस देन और इक्वल टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, लाइक दिस। हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर रखा जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे रखा जाएगा। इट विल रिप्रेजेंट एज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पेशेंट एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर के दो ही कंपोनेंट्स रहेंगे एज इट इज़ यूनिवर्सल, डायस्टोलिक कंपोनेंट एंड सिस्टोलिक कंपोनेंट। सिस्टोलिक कंपोनेंट में ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी रहेगी, 120 to 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ग्रेटर, 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक की वैल्यू रहेगी। और इसको हम लिखेंगे किस तरह, वही हमेशा सिस्टोलिक ऊपर डायस्टोलिक नीचे, 139/89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एंड द पेशेंट विद हाइपरटेंशन हु और हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, उनके अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या क्या होंगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इसको हम लिख लेंगे किस तरह, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ग्रेटर। फॉर टॉपिक ऑफ हाइपरटेंशन वी विल हैव फर्दर वीडियोस, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।